ये टिकट कितने की धरी आपने? 535 आपने 550 क्यों लिया एक टिकट पे? कितने टिकट है भाई देखो मैं अब बताता हूँ, मेरे पास बिल आ गया अभी 300 का, ठीक है। लेकिन आपकी वजह से मैं भी अवेयरनेस हुआ हूँ और इन फ्यूचर इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूँ। और देखिए मैं नीचे का तो नहीं, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा, ठीक है। खाना कितने का दिया आपको? बना बोल रहा है वो 150 का सादा खाना। और तो देखिए रोटी परोसा गया है, रोटी देखिए कितना कच्चा है ना, बीच से टूट रहा है ऑटोमेटिक। आप एक काम क्या करो ना, ये जो ओरिजिनेट जहाँ से हो रहा है ना ट्रेन, पहले आप उसको कंप्लेंट कर दो ना, भाई जरा ट्रेन को बराबर चेक कर लिया करो, है ना, कोई इंजर्ड हो जाए। सो जय हिंद दोस्तों, राम राम आप सभी को। और सुबह का टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखिए 6:29 और आज का हमारा सफ़र होने वाला है गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन नंबर 12450। और ये ट्रेन जो है पंजाब के चंडीगढ़ को गोवा के मडगांव से कनेक्ट करती है। सप्ताह में केवल 2 दिन चलती है, सोमवार और शनिवार। और डिस्टेंस और टाइमिंग की बात की जाए तो ये ट्रेन जो है 2160 किलोमीटर की दूरी 14 हॉल्ट के साथ लगभग 33 घंटे में पूरा करती है। और अभी हम हैं वैसे हजरत निजामुद्दीन पे। जी हाँ, हमारा आज का बोर्डिंग यही होने वाला है। सो ट्रेन जो है अप्रॉक्स जो है आधे घंटे की देरी से चल रही है। 7 बजे का लगभग टाइमिंग यहाँ पे दिखा रहा है आने का। राइट टाइम है 6:21। तो चलिए दोस्तों, और टेम्परेचर में बता दूँ, सुबह का ठंड काफ़ी ज़्यादा है दिल्ली में और अभी का टेम्परेचर है 8 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, बहुत लोग का कमेंट आ रहा था भाई वीडियो नहीं दे रहे हैं आप। तो देखिए मैं क्या है कि भाई साहब का जो बच्चा है 3.5 साल का है ना, उनका उसका जो है थोड़ा सा नेफ्रिक सिंड्रोम का जो किडनी से रिलेटेड एक बीमारी होता है, वो जो है हो गया था। तो उसके चक्कर में हॉस्पिटलाइज था वो, तो पॉसिबल नहीं था कहीं जाना आना। तो अभी ठीक हुआ है, तो फिर से एक नई जर्नी पे हम जो है निकल चुके हैं। फिलहाल हजरत निजामुद्दीन का सुबह का 6:30 बजे का जो है व्यू जो है कुछ इस तरीके से, देखिए काफ़ी खूबसूरत है। और सामने जो है कौन सी ट्रेन जा रही है दोस्तों, वो तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, है ना, ये देखिए। और दोस्तों सामने लगी पड़ी है निजामुद्दीन त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस। एक सेकंड, दोनों पे था ना? कितने दिए? 1100। आपको कितने दिए? 1500 दिए। 1500 दिए। हटना एक सेकंड। सर जी, ये टिकट कितने की धरी आपने? 535 आपने 550 क्यों लिया एक टिकट पे? कितने टिकट है? 2 हैं सर जी। 1500 रुपये इन्होंने दिया था, 1100 आपने लिए हैं, 400 रुपये वापस करें। पैसा नहीं दिया? हाँ जी, कितने पैसे मिले? सॉरी, कितने पैसे मिले तुम्हें? 400 रुपये दिए आपने। 1500 दिए? 1500 रुपये इन्होंने दिए थे। 1500 हाँ, आपने 400 वापस करे। 400 मिले? 430 नहीं मिले? नहीं मिले। आप दोगे तभी तो मिलेंगे। आपने बोला था 1100 दो, हमने दे दिया। हमारा सिस्टम हैंग कर दिया तुमने। हमें दे दो थोड़ी जल्दी। तो दोस्तों सुबह का हो चुका है 7:14। आपको सामने दिख रहा होगा। हमारी ट्रेन लगभग जो है 1 घंटे कह सकते हैं, लगभग 1 घंटे की देरी से आ रही है। तो चलिए फिलहाल जो है अराइवल देखते हैं गोवा संपर्क। मथुरा होकर निकली, कोटा होगा। मथुरा से स्ट्रेट जाएगी, कहीं टर्निंग नहीं है। और भाई साहब यहाँ पे वैसे ना हमारे यहाँ जो सीट नंबर है वो है S2 में 22, यानी मिडिल बर्थ, जो कि सबसे बेकार सीट होता है। तो चलिए भाई 2 मिनट का ही स्टॉपेज है यहाँ पे वैसे। चलो
आराम से उतर जा। ये देखिए भाई, सोए रह गए, लग रहा है लेट हो गए। और सामने खड़ी है दक्षिण एक्सप्रेस। भाई ठंडी बहुत ज़्यादा है वैसे, है ना। हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली गाड़ी संख्या 12,181 जबलपुर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस। भाई सामने देख लीजिए, चैन पुलिंग हो रखा है और यहाँ पे जो है अभी प्रेशर को जो है बंद किया जा रहा है। फिलहाल कोशिश की जा रही है, आरपीएफ दौड़ के गया लेकिन पकड़ नहीं पाया उनको, जिनने खींचा भाग गया वो। और स्टेशन कौन सा है वो सामने दिख रहा है, यहाँ पे देख लीजिए आप, फरीदाबाद। चाय चाय चाय। चलो भाई साहब, आफ्टर चैन पुलिंग जो है ट्रेन फिर से डिपार्च हुआ और ठंडी भाई साहब मान की नहीं है। 2 मिनट भाई। भाई साहब स्टंट देख लो इनके यार। और ये निकल गई गाजीपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सामने मिल गया भैया अजमेर एक्सप्रेस, सवाई माधोपुर जंक्शन। सही है वैसे, 3.5 घंटे की देरी से चल रही है हमारी गाड़ी अभी तो। और भीड़ भी देख सकते हो भाई, सही है यहाँ पे।
ये जो टाइमिंग है ना इनका लंच का जो है, देखो ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है पहले वो बता देता हूँ मैं। इसमें ब्रेकफास्ट में आपको ब्रेड ऑमलेट मिल जाएगा, वेज कटलेट मिल जाएगा, आपको समोसा मिल जाएंगे, आलू बड़ा मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको सुबह के ब्रेकफास्ट में मिल जाएगा गोवा संपर्क क्रांति में। एक सेकेंड बता रहा हूँ मैं आपको। और दूसरा क्या है, मैं नीचे एक पैसेंजर है, वो पैसेंजर मैं उनसे ही बात कर दूँगा अभी। दूसरा क्या है, यहाँ पे खाना जब आप मांगोगे ना तो भाई साहब अमूमन हर जगह ही लुटखोरी चली रही है और आलम यही है कि 150 रुपये की थाली परोसी जा रही है सबको। अब नीचे बैठे हुए हैं ये भाई साहब, खाना कितने का दिया आपको? बना बोल रहा है वो 150 का सादा खाना। सादा खाना, और कोई थाली नहीं है इनके पास। तो देखो भाई, आपको ऐसा ना लगे कि मैं बना के बोल रहा हूँ, मैं सीधी बोल रहा हूँ। यहाँ पे लुटखोरी का आलम ये है, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। ध्यान रखना, इस ट्रेन में कोई अंबानी का बेटा नहीं चल रहा। और ये खाना मिला है हमको, नॉर्मल खाना है जो दिया जाता है, और आप कोई भी खाना मांगोगे यही खाना अपने को मिलेगा। 150 रुपये की थाली। सो हमने डिमांड किया है बिल, और उस बिल पे फिर आगे क्या करना है वो आपको पता ही है। पहले खाना टेस्ट करते हैं, स्वाद बताते हैं कि खाना खाने लायक भी है या नहीं इस ट्रेन का। तो देखिए रोटी परोसा गया है, रोटी देखिए कितना कच्चा है ना, बीच से टूट रहा है ऑटोमेटिक। ये देखिए आप, ये रोटी है, पूरा कच्चा कच्चा पराठा दिया गया है, 2 पराठे, और ऊपर से ये पूरा ही कच्चा है। एक पराठे का लगभग हाल बुरा है, दूसरा पराठा ठीक है। तो खाने को टेस्ट करते हैं, खाना बिल्कुल भी गर्म नहीं है अपने पास भी। अपने सोर्स स्टेशन से 709 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है कोटा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KOTA, और यहाँ पे इस ट्रेन का ऑफिशियल 10 मिनट का हॉल्ट है। वैसे हमारी ट्रेन जो है अपने निर्धारित समय से लगभग 4 घंटे की देरी से यहाँ पहुँची है। यहाँ पे इसका निर्धारित समय है सुबह के 11:20, और ये ट्रेन पहुँचाई है 2:59 पे। अभी यहाँ पे कुल 6 प्लेटफॉर्म है, 165 ट्रेनें रोजाना आके रुकती हैं, 24 ट्रेनें बन के चलती है, और 24 ट्रेनें यहाँ से आके टर्मिनेट हो जाती हैं। फिलहाल इसको जंक्शन इसलिए कहता है दोस्तों कोटा को, क्योंकि यहाँ से एक रूट गुना जंक्शन के लिए जाता है। और कोटा प्रसिद्ध है अपने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, यानी मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए, और साथ ही साथ जो है IIT के लिए। IIT की पढ़ाई भी यहाँ पे होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रेन के अंदर की खाने के मामले में। देखिए सादा खाना यानी साधारण खाना इनके पास नहीं है, 150 का खाना ही बेच रहे हैं ये। और खाने की क्वालिटी अच्छी थी, रोटी कच्ची थी जो कि हमने आपको दिखाया है। इन्होंने 150 रुपये मांगा, 2 थाली लिया था 300 रुपये। हमने इनसे बिल मांगा है, और बिल को हम वेरीफाई करेंगे, इसका कारण बताते हैं। क्योंकि ये नॉर्मल थाली किसी को दे ही नहीं रहे। एक बंदे ने पूछा भैया नॉर्मल थाली है तो दे दीजिए, कह रहा नहीं 150 वाली है, और वो बंदा अभी भी भूखा बैठा है। आपको मैंने दिखाया है ये जो चाचा थे है ना, वो जो नीचे बैठे थे, वो थोड़ा सा भूजा था बेचारे, खा के वही और चाय पी के संतोष कर रहे हैं। अभी क्या ही करेंगे, ये तो गलत बात है। देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको वेफर वगैरह, और भाई ये अपना इधर समोसा, पूरी, कचौरी, ये आपका पूरा आइटम मिल जाएगा खाने के लिए इधर। ये अच्छी बात है वैसे। अब यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट दोस्तों इसलिए होता है ना, वाटर टैंक का फिलिंग होता है। देखिए यहाँ पे पाइप लगी पड़ी है हर जगह पे, इधर भी और इस साइड भी है ना, तो इसके लिए 10 मिनट का हॉल्ट होता है। फिलहाल जो है ट्रेन में साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं की गई है ना, जैसा है। अब चंडीगढ़ से जो लोग चले हैं वो भी यही बता रहे भाई कि अभी तक कोई सफाई करने नहीं आया, तो क्या ही बताया जाए फिलहाल जो है ना। लेकिन ले दे के एवरेज ही है फिलहाल अभी तक, तो जो है आगे का पता नहीं भाई, कोई आ जाए साफ़ सफाई करने तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए जो छोटी छोटी कमियां जो दिखाई जाती हैं दोस्तों, वो मैं उसे दुरुस्त कराने की कोशिश करता हूँ, है ना। केवल ऐसा नहीं कि आपको दिखा देता हूँ,
दुरुस्त कराने की मैं कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। तो आप भी कीजिए, क्योंकि ये सबका अधिकार है। हम नहीं साफ़ सफाई रखेंगे तो कौन रखेगा। अभी हम आ चुके हैं इंडियन स्टाइल टॉयलेट में, और इसमें जो है आपको दिखाता हूँ मैं। शीशा देखिए, ठीक है, साफ सफाई नहीं किया गया है। पानी इसमें आ रहा है, और देखिए मैं नीचे का तो नहीं, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा, ठीक है, देख रहे हैं पानी इसमें से गिर रहा है। साफ सफाई नीचे का नहीं दिखा सकता, थोड़ा सा कचरा है, तो आप चीज़ें समझ गए होंगे, है ना। गंदगी है एक तरीके से, पानी इधर से लीकेज हो रहा है। ये ट्रेन का कोच में जहाँ दोस्तों बहुत सारी परेशानी है, मैं आपको 1 बाय 1 चीज़ें दिखाता हूँ, है ना। और मैं एक ट्वीट भी कर दूँगा अभी थोड़ी देर में। भाई देखो, ये चीज़ें सही होनी चाहिए। पता नहीं कितने समय से ये चीज़ें ख़राब है, और पब्लिक भी ने कभी, मुझे नहीं लगता, कंप्लेंट रेज करा होगा, या कभी रेलवे ने जिसको दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट उसने भी ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। क्योंकि जैसे चल रहा है चलने दो। अभी आपको दिखाया ये कमियां ही है, ये कमियां दूर होना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि अभी से हो रहा है, ये सुबह से ही हो रहा है। मतलब जहाँ से स्टार्टिंग था, वॉशरूम आया था, तभी से ये ऐसा चल रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं प्लस, यहाँ पे शॉप नहीं है, पानी आ रहा है, इधर डस्टबिन है खाली फालतू का। यहाँ पे आपको एक्सटिंग्विशर है, और यहाँ पे आपको मिलता है एक डस्टबिन। डस्टबिन का ढक्कन देखो, देख रहे हो, काम चलाऊ है भाई, काम चलाऊँ। और दूसरा एक चीज़ दिखाता हूँ, ये गेट को ध्यान से देखो, देख रहा है ये, देखो मैं दिखाता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सही होनी चाहिए, है ना। क्योंकि रेलवे में क्या है, देखो अभी खराबी, जैसे मैंने आपको बताया, सुबह से बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं की गई है, कोच की गंदगी पब्लिक फैला के बैठी पड़ी है ना। तो ये छोटी छोटी, अब दरवाजे का पीछे का जो बैक साइड का है वो टूटा पड़ा हुआ है, उसका कॉर्नर पे क्या है, लोहे का, अगर किसी के पैर में चुभ जाए, लग उग जाए, तो थोड़ा सा जख्म गहरा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा नुकीला है वो चीज़ें। तो यही है कुल मिला जुला के दोस्तों। अभी फ़िलहाल क्या है, मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं मुझे कमियां नज़र आ रही हैं गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कोच में, और ये चीज़ें सही होनी चाहिए। फ़िलहाल हमारे यहाँ तो बेसिन वगैरह ठीक है, बाकी अन्य कोचों में और भी ख़राब है ना। तो ये दशा है फ़िलहाल। आप लोग भी जो है कभी भी ट्रैवल करें तो कोशिश करें कि रेज करें कंप्लेन, जिससे क्या है जो खराबियां हैं वो दुरुस्त हो जाए, रेलवे के नज़र में आ जाए कि ये खराबी है जो सही नहीं की जा रही है। भाई देखो, मैं अब बताता हूँ, मेरे पास बिल आ गया अभी 300 का, ठीक है, ये 300 का बिल है। ये भाई साहब है, अब सुनो मेरी बात, यहाँ हो क्या रहा है। पहले इन्होंने बोला भाई थाली के साथ पनीर की सब्जी आती है, अब ये आला कार्ड वाला चक्कर आ गया है, ठीक है। उनसे अब जो है ना, हम चल रहे हैं पेंट्री में। नाम क्या है आपका? ये जो थाली दिया हुआ है आपने, ये जेन्युइन बिल है? नहीं सर, स्टैंडर्ड थाली का बिल है। मैंने आपको बता दिया। स्टैंडर्ड थाली का बिल है? हाँ, 150 रुपये वाली का। 150 वाली थाली आती है स्टैंडर्ड थाली? जरा दिखाना मेरे को एक बार IRCTC का वो। आप आला कार्ड मोबाइल में। अभी शाम के बज रहे हैं 6:03, और थोड़ी देर बाद जो है हम रतलाम में प्रवेश कर जाएंगे, रतलाम पहुंचने वाले। गाड़ी ऑलरेडी 4 घंटे की लेट से, और जैसा हमने बताया था भाई, 300 का जो बिल काट दिया था ना, IRCTC के मेंबर थे वहाँ पे, जो कह रहे थे सर गलती हो गई ये वो। तो वहाँ पे क्या था, कैमरा जो है ना मैंने ओपन नहीं करा, है ना, क्योंकि वो चाह रहे थे भाई विदाउट कैमरा बात करना, तो मैंने विदाउट कैमरा बात कर लिया। लेकिन देखिए आप लोग, यहाँ पे हमने जो है ना, यहाँ पे बिल ले लिया 80 रुपये का है, और बराबर जो है ये आपका जो है काट के दिया इन्होंने गोवा संपर्क क्रांति का, और हमने पेमेंट भी कर दिया है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ आपसे, ये आपको वैसे जो भी चिपकाएँ, पनीर चिपकाएँ, जो चिपकाना है चिपकाएँ, है ना। आप स्टैंडर्ड थाली, जो नॉर्मल थाली होती है वो डिमांड करें, क्योंकि इस ट्रेन में ना वैसे दे नहीं रही है। वहाँ जाने के बाद कह रहे हैं हमने तो बोला था, ये बोला था, वो बोला था, और हमने पूछवाया था जो हमारे
पीछे वाले कोच में चाचा थे कि वो बेचारे भूखे रह गए, बाद में पेंट्री में खा के आए 80 रुपये में। तो जागरूकता ही बचाव है। मैं फिर से कहता हूँ और हर बार बोलूँगा कि आप लोग जो है अवेयर हो और दूसरे को भी अवेयर करें, है ना। ऐसा वैसा कमेंट ना करो यार कि 80 रुपये 100 रुपये से क्या होता है। बेटा देखो हमारे से तो बहुत होता है यार, हम कोई बड़े आदमी नहीं है उतने, लेकिन क्या है 100 रुपये के लिए ना कम से कम कुछ ना 2 घंटे तो घिसना पड़ता है कहीं ना कहीं, समझ रहे हो। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी करनी पड़ती है तो 100 रुपये कमाते हैं, है ना। और यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं तो इनसे ही पूछते हैं इनका क्या है, क्योंकि इन लोग को भी नहीं पता था। पता था मुझे तो पता बिल्कुल नहीं था, लेकिन आपकी वजह से मैं भी अवेयरनेस हुआ हूँ और इन फ्यूचर इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि मैं ज़्यादा पैसा नहीं दूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके थ्रू अवेयरनेस हुआ हूँ और लोगों को अवेयरनेस करूँगा। नहीं, बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप लोगों को भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आपसे नई जानकारी मिली इस चीज़ के बारे में। और आगे हमेशा बिल का डिमांड कीजिएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये ऐसे पब्लिक है, देखो ये हकीकत है ना कि पब्लिक को ही पता नहीं होता है ना एक्चुअली में कि भाई कितने रुपए का है हमारा खाना। कल का 180 भी हमसे वो बोले थे 200 में बेचते हैं, लेकिन कौन देगा 200 रुपये? अरे 200 रुपये वाकई में क्यों देगा कोई तुमको भला? 200 रुपये 180 में तो महाराजा थाली आ जाती है यार, जिसमें रसगुल्ला अलग से देते हैं वो लोग। सीधी बात है ना। तो बिल पेमेंट हो गया है ना। खाना अच्छा था, खाना एक बार ट्राई कर सकते हैं। जब भी आप इस ट्रेन में सफ़र करें खाना ट्राई कर सकते हैं। जब आपको लगे कि ओवर चार्ज किया जा रहा है, पैसे ना दे, बिल का डिमांड करें। और बिल अगर आपको लगे कि भाई रेट से अधिक है, 80 रुपये से अधिक, तो मैनेजर या IRCTC का जो मेंबर है पेंट्री में, उससे जाके संपर्क करें। अदरवाइज ट्वीट कीजिए @रेल सेवा @रेल मदद, और रेल मदद ऐप का भी जो डाउनलोड कीजिए और वहाँ से जो है आप अपने कंप्लेंट को रेज कीजिए। चलिए फाइनली मिलते हैं आपसे अब रतलाम में। 976 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहुंच चुकी है रतलाम जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है RTM। और यहाँ पे इस ट्रेन का ऑफिशियल 5 मिनट का हॉल्ट है। वैसे यहाँ पे गोवा संपर्क क्रांति का अराइवल टाइमिंग है दोपहर के 2:48 पे, और ये ट्रेन जो है फिलहाल 4 घंटे 10 मिनट की देरी से जो है यहाँ पहुँची है। अभी यहाँ पे कुल 7 प्लेटफॉर्म है, 200 रोजाना ट्रेनें आके रुकती हैं। 14 ट्रेनें यहाँ से बन के चलती है और 14 ही जो है यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाती हैं। रतलाम को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक रूट जो है इंदौर जंक्शन के लिए और एक रूट जो है चित्तौड़गढ़ जंक्शन के लिए जाता है। और आपको पता है रतलाम का फेमस है रतलामी से रतलामी पोहा, वो भी मॉर्निंग में गर्मा गर्म मिल जाए तो, है ना। कांदा पोहा, लेकिन कांदा मिलता है ना, ऊपर से नमकीन डाल देते हैं। तो ये दोस्तों रतलाम, और चूँकि ट्रेन काफ़ी लेट चली है, ट्रैक का काम चल रहा है और शायद इसके बाद एक और रनिंग चलेगा और ये बंद हो जाएगा गोवा संपर्क क्रांति। ट्रैक का काम चल रहा है, मैक्सिमम ट्रेनें जो है अभी जो है टर्मिनेट की गई हैं। तो देखिए कितने दिन में ट्रैक का काम पूरा होता है। वैसे 10-15 दिन का ही था, लेकिन अभी तो ज़्यादा टाइम ले चुका है। और रतलाम जंक्शन प्लेटफॉर्म पे जो बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको खाने पीने का पूरी वैरायटी मिलने वाली है। यानी कांदा पोहा मिल जाएगा आपको, ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कचौरी, बहुत सारे वैरायटी मिलने वाले हैं। ताज़ा मिल जाए तो खा लीजिएगा, अदरवाइज़ जो है पेंट्री से ही कोशिश कीजिएगा, ले लीजिएगा अच्छा खाना। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी डिपार्चर देखते हैं और फिलहाल जो है आपसे डिपार्चर के बाद सीधे मिलेंगे आपसे अब बड़ोदरा में, क्योंकि रात का समय है, कुछ दिखेगा नहीं, है ना। और हमारे कैमरे की जो बैटरी जो है ना वो भी लगभग फिनिश होने किसी के पैर में अगर लगेगा तो क्या लगता है आपको, बचेगा कोई? अंदर का जो प्लस है ना, इधर वाला वाटर लीकेज है, पानी वैसे कंट्रोल करना, पूरा बाहर को पानी आ रहा है। अभी का क्या कंडीशन है वो देख लो आप। कम से कम
प्रॉब्लम सर इतना तो यार आप एक काम क्या करो ना, ये जो ओरिजिनेट जहाँ से हो रहा है ना ट्रेन, पहले आप उसको कंप्लेंट कर दो ना भाई, जरा ट्रेन को बराबर चेक कर लिया करो, है ना। कोई इंजर्ड हो जाए कौन जिम्मेदार होगा, किसी को। हाँ तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जनता भी इग्नोर करती है। अब यही छोटी छोटी कारणें बड़ी कारणें बदल देती है भाई। तो हमने जो कंप्लेंट करा था ना सर जी आके जो है इसको आगे रिजॉल्व करा देंगे। हमारा तो खैर यहीं तक का जर्नी था और आशा करते हैं हो जाएगा, है ना। और आप लोग भी भाई छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है ना बड़ा क्रिएट ना हो जाए, इसके लिए छोटी प्रॉब्लम को तुरंत समाधान करा लो, ज़्यादा बेटर है। क्या कहते हैं, सही है। तो भाई सर जी देखो जा रहे हैं आगे, ये इन्होंने बोला कि हम करा देते हैं, है ना। और हमने कंप्लेंट डाला था। जैसे मैं फिर से कहता हूँ दोस्तों, छोटी छोटी प्रॉब्लमें जो आपको दिखती हैं ट्रेन के अंदर, उसको तुरंत का तुरंत कंप्लेंट रेज कीजिए, है ना। ओवरऑल बात कर लेते हैं अब इस ट्रेन की जर्नी के बारे में। सो ठीक ठाक है ना। साफ़ सफाई एक बार भी नहीं हुई है इस ट्रेन के अंदर। कमियां जो थी सब हमने दिखाया, सब मैंने इनको पॉइंट ऑफ व्यू सबका फ़ोटो खींच के मैंने कंप्लेंट करा था। और ये बोल रहे हैं कि सर 101% सर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पूर्णतः यहाँ नहीं होगा ये सीधे, क्योंकि हर जगह ये एस्केलेट हुआ है, अम्बाला से लेके और मडगांव तक। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आपसे एक नई जर्नी के साथ, तब तक ले बाय बाय, जय हिंद। ये जो थाली दिया हुआ है आपने, ये जेन्युइन बिल है? नहीं सर, स्टैंडर्ड थाली का बिल है। मैंने आपको बता दिया। स्टैंडर्ड थाली का बिल है? हाँ, 150 रुपये वाली। 150 वाली थाली आती है स्टैंडर्ड थाली? हाँ। जरा दिखाना मेरे को एक बार IRCTC का वो। आप आला कार्ड मोबाइल में निकल आएगा। काय को आला कार्ड? आला कार्ड कोई भी अलग से बनाया जाता है। बोला था सर, आप पलटी मार चुके हो? मैंने क्या बोला, आला कार्ड में पनीर की सब्जी नहीं आता है। नहीं, पनीर का सब्जी आता है। ऐसा सब्जी नहीं आता, कोई भी नहीं आता, वो एक सब्जी नहीं आता। आप क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है। मैंने क्या पूछा था वहाँ पे, मैं पहले ही बोला था पलटी मत मारना अंदर। क्या बताया आपने ऑर्डर दिया था? आप अंदर कौन सा थाली बेच रहे हो, ईमानदारी से बोलना। आपका जो 80 वाली भी जिक्र कर रहा है ना, 80 वाला एक बार मेरे साथ चलो। हाँ चलो मेरे साथ चलो, जो ऑर्डर 80 वाला आप चलो मेरे साथ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो पहली दफा नहीं है। क्या मिसिंग हुआ सर, हमें बताओ। तो बात सही है। नहीं नहीं सही बात नहीं है। देखो ये धांधली वाली सिस्टम। अरे सब बोलेगी, बोलते तो मैं कौन बोलेगा? जब तुम्हारी गलती है। जैसे ऑर्डर लेने गया ना, उन्होंने बताओ ना, बीच खाना है कि भाई के ना साथ में हाँ। उन्होंने ऑर्डर दिया था, मैंने कहा बेस्ट थाली मेरे को चाहिए। मेन्यू क्या है? मैंने की मटर पनीर की सब्जी है सर। किससे बोला आलू था? उनसे, भैया से। हाँ। मिक्स वेज की सब्जी है, हाँ। दाल फ्राई है, राइस है, बताया ना तुमने, स्टैंडर्ड थाली है। बराबर है ना? ये बोला था। सुनो, हाँ सर। आपने सब बता दिया था ना। हाँ सर। पनीर भी थाली में ही है? पनीर थाली नहीं सर, अलग से होगा पनीर, तो कटोरी अलग से। अरे यार एक बात बताओ, या तो आप कंफ्यूज हो या तो ये बंदा कंफ्यूज है यार। पहले आपने किया, हमें बता दो, उसके बाद में पहले आप इनको बताइए क्या सिस्टम हुआ है। आप कह रहे हो आला कार्ड अलग है, जबकि रूल जो है जो आप कह रहे हो वो सही है। ये भाई साहब को या तो नॉलेज नहीं, या तो घुमा रहे हैं, सीधी बात है। पैसेंजर को शुद्ध बताया करो, ये आला कार्ड है। वेज मील्स अलग होती है। वेज मील्स में पूरी थाली में जो सिस्टम रहता है वो थाली का पनीर का दिया आपने, वो थाली के साथ था या अलग से दिया था, वो पूछ रहा हूँ मैं। वो अलग से था, सब्जी अलग थे ना, उसका चार्ज अलग से लिया मैं गया। अलग से, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। आपने क्या बोला थाली के साथ? मैंने बोला पलटना मत उसके सामने, बस यही बोला ना मैंने। सॉरी गलती हो गया। नहीं गलती की बात नहीं है। आपसे पनीर मांगा कि सुनो, आला कार्ड का मतलब क्या होता है? आला कार्ड पैसेंजर मांगेगा वो दो। आला कार्ड का मतलब क्या होता है? ऑन डिमांड, सीधी बात है यार। IRC किधर है आपका IRCTC का बंदा? सर बताइए, आप बुलाओ उससे पहले, बताओ मैं सॉल्व कर लूँगा। IRCTC के बंदे बुला भाई। ऐसे नहीं है तो ऐसे धांधली तो पूरी रेलवे में चल रही है यार। बुला लो, ये पूछो पैसेंजर को बोलकर ही ऑर्डर लो, सर आला कार्ड खाना खाना है या वेज मील्स खाना है। ऐसे बोलोगे तो पैसेंजर समझेगा। क्या मिसिंग होगी सर, मैं दूर कर दूंगा यार। मिसिंग की बात नहीं है, देखो धांधली तो पूरी चल रही है। सुनो, नया अरे गुरु, आप मुझे या तो पहचानते नहीं हो, ठीक है, या तो पहली बार आप हमसे मिले हो, सीधी बात है। दोनों में से कोई एक चीज़ है। कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे कहो। नहीं वैसे मुझे करना है कुछ नहीं है, और करना भी कुछ नहीं है। गलती लड़का ने की है। मेरा सीधा ये है, आपको बताया नहीं। सुनो मेरी बात। अभी चाचा आए थे हमारे पास, हाँ आपके कोच में से, हाँ तो मैंने उनको यही चीज़ बताई, सर आला कार्ड खाना खाओगे या वेज मील्स में खाना खाओगे? जी हाँ। हाँ, अब तो उन्होंने यही बोला है, सुनो मेरी बात। मैं नहीं जानता हूँ ये बंदा, सुनो, ये बंदा जो अभी आया था आपका, जब उन्होंने बोला भाई साधारण खाना थाली दे दे मुझे, ये बोला था, उनने बोला था, इनने 150 रुपये चपेट दिया उसे, उनने खाना नहीं लिया, फिर आपके यहाँ पे खा के गया वो। जब वो बोल रहा है कि मुझे वेज मील चाहिए, फिर क्यों तू आला कार्ड लगा रहा है?
जब बिल ने बोला कि मुझे थाली चाहिए बिल मिल, जो आपके यहाँ पे खा के आया बंदा, सुनो मेरी बात, उन्होंने तो मेरे को ऑर्डर दिया। अरे सुनो पहले ये यार, नहीं दिया था ये जो चाचा है 80 रुपए का चार्ज करो। जिन चाचा का बोल रहे हैं ये, हाँ, वो मैं- चाचा ने जब बोला आपसे कि साधारण थाली है कितने की, आपने क्या बोला 150 का बोला, हाँ या ना बोला, ईमानदारी से? ताली मैंने वो सोचा वही वाला होगा। ऐसे कैसे होगा, कैसे हो जाएगा? अच्छा बताओ, एक चलो ठीक है, तो आला बुला लो काट बुला लो दिया ना यार, मेरे को ज्यादा फायदा रहेगा भाई, मुझे भी अब उनका हो सुनो, जाएगा। 80 रुपए के हिसाब से काटो सर का पैसा। अभी दिया गलती तुम्हारी है। नहीं, पैसा अभी लिया ना, थोड़ी ना पैसे, 80 वाला बिल दो निकाल। मैंने पैसा लिया ही नहीं अभी। जब तक तुम बताओगे नहीं कैशियर के समझ में नहीं आएगा, वो तो ये सोचेगा सब अब तो सिस्टम एक साथ सुबह है। से बोल रहे थे सर कि बिल नहीं लेके आ ये गए। 150 आप का मुझे खाना है। पहचानते नहीं हो, मैं सही बोल रहा हूँ फिर। ठीक है ना, ना? 150 का खाना है, यही खाना अभी 220 का हो जाएगा। अच्छा। अब तुम दे दोगे पैसे तो 80 का ही समझेगा, जब तक उसको समझाओगे नहीं सर इतने का इतना है, छेना का 20 रुपए है, पनीर का 100 रुपए अलग से, ऐसे बताया करो। थाली को हटा के आप कुछ भी दे रहे हो ना, सब कुछ आला कार्ड है, और आला कार्ड और डिमांड होता है, पब्लिक की डिमांड पे दी जाती है कस्टमर की, पूछ के दिया जाएगा ना आपसे, है ना? खाना है या मील्स खाना है ना? अलग अलग क्या खाना है? लेकिन ये दादरी तो मुझे भी पता है होता कैसे है आपके, देखो मुझे तो गणित सब पता है। मैं 80 का निकालता हूँ। नहीं 80 का नहीं, लेकिन यार ये ऐसे फ्रॉड ना किया करो यार, मैं तो ट्वीट करने वाला मैं नहीं करता हूँ, हूँ। मैं इसको देखो, मैं तो ये गलती सुधारो। पैसे रुपए से बोलते हैं तो ऐसे बोलता हूँ जब पैसे से शुद्ध बोलो ना, कोई नहीं बोल पाता है, इसलिए उसमें दिक्कत आता है ना। बता के हमने बोले ना आला कार्ड चाहिए तो आला कार्ड बहुत अलग चल जाता है। चिकन मील्स खाना, आला कार्ड बोले ना तो आला कार्ड चल जाता है। फिर स्टेटस थाली आया CDC से आप त्रिपाठी जी एक बात बताओ आप, जो आला कार्ड पैक होता है जो कि पनीर वगैरह होता है, ये क्या बस ऐसे चिपका देते हो कस्टमर को आप लोग कि थाली जो आया 80 वाली जो थाली आती है उसके साथ बिना पूछे कौन सा 150 वाली थाली चिपकाओ, उसको पनीर का पता नहीं, वो जानता थाली में आया 150, किसी के बाद 150 नहीं, वो खाली बैठा रहता है, ऐसा क्यों है नहीं सर, बताइए। आला घाटे में क्या होता है सर, हाँ, आप उसका मैं समझ गया सर, जो बोले ठीक है, ठीक है। ये 80 का खाना आप 150 में कैसे आप दे रहे हैं? चिपका रहे हो, कैशियर को समझा। सर देखिए, हाँ क्वांटिटी भी बढ़ता है, एक होता है क्वांटिटी, हाँ ठीक है, मान लीजिए आप 80 का खाना ले रहे हैं, ठीक है, उसमें जो भी पनीर अगर भी सब्जी का रहेगा भी, हाँ। वो आपको थोड़ा सा ही रहेगा। सर स्टैंडर्ड तो जो IRCTC का मापदंड है वो फॉलो होते हैं, फॉलो होता है। उतने ग्राम तो आप देते ही होंगे। हाँ, बिल्कुल। 150 वाले में क्या अलग से कटोरे में भर के देते हो क्या? नहीं, इट्स अ 5 कैस्ट्रोल, 150 वाला है 5 कैस्ट्रोल, हाँ ठीक है, उसमें क्वांटिटी ज्यादा होता है, वो क्या और है? आइटम एक दो कुछ आला काटे का कुछ एक्स्ट्रा आला कार्ड रहता का है। मतलब क्या होता है, मेरे को जरा सा प्लीज डिफिनेशन समझा दो एक बार। आला काटे मीन्स जो भी आप आइटम ले रहे हो, हाँ। उसी हिसाब से उसका प्राइस होता जी। है, एक थाली नहीं होता है, मतलब इंडिविजुअल। सीधा है, एक डिफिनेशन में बोलो बोलो। तो पब्लिक डिमांड पे होएगा, हाँ, पब्लिक बिल्कुल। मांगेगा, उसका हाँ। चार्ज अलग लगेगा। अलग लगेगा, सही ऐसा है बात, क्या कि हाँ। बिना मांगे चिपका दोगे, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं, पब्लिक को बोलना चाहिए सर, गेस्ट को बोलना चाहिए। भैया ने बोला दिया ही नहीं। 80 रुपए के हिसाब से चलो, बना दिया। नहीं, वो तो मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ, 80 वाला ही करूंगा, लेकिन क्या इसका क्लेम करूँ आगे? शाम को जो भी रहे सर को पूछने पे तो सर छोले नहीं नहीं बताओ, मैं तो बड़ोदरा उतर जाऊंगा, लेकिन आप मुझे पहले एक बात बताओ, क्या इसका क्लेम आगे कर दूं मैं? चल मैंने बोल तो दिया, मैं गलती सॉरी हो बोल गया, देता हूँ सर, गलती हो गई। गलती हो गया। और ये- आप त्रिपाठी जी ऐसा ना कराओ यार। नहीं सर, मैं बस आपको वही आप देखो त्रिपाठी जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी आपको एग्री आप करता देखो, हूँ सर। आप मैं बताऊँ ना, मैं वैसे IRCTC वाले ज्यादा करता नहीं हूँ, और इसीलिए मैं बहुत पोलाइटली बोल रहा हूँ, नहीं, जो बिल्कुल। चीजें चिपका रहे हो ये गलत भी है यार। नहीं यार, मैं इसके लिए तुम लोग कंज्यूमर देखो, फोरम भी जा सकता आप- हूँ इसके अगेंस्ट में। आप इतने साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये ऑल ओवर इंडिया के लगभग 99.9% ट्रेनों में ये धांधली चल रही है, और ये रुकेगा कैसे, पहले इस पे आप लोग सोचो यार। ये ऐसे थोड़ी भारत विकसित होगा यार, ऐसे कैसे होएगा? कोच में जाना बंदा सर, भूखे, जो भी 150 नहीं है, 80 वाले थाली हाँ। 150 बोल दिया, 80 वाले ले, नहीं, 80 के लिए आज सुबह देख- भूखे बैठा पड़ा, बताओ नहीं ये कहाँ ऐसा का नहीं हुआ? है? नहीं, रुकिए, आज एक सुबह वो जो B1 के पैसेंजर है ना, वो आए थे, एक एजेड आदमी थे, उन्होंने वही पूछा कि देखिए मेरे को ऐसा है क्या, हमने उसको स्टैंडर्ड मिल, उनको जैसा मुझे सारा को जैसा चाहिए वैसा ले लो। कम से कम बोलो तो सही कि लोगों को स्टैंडर्ड मिल है। confuse होता है, confusion आप भी केवल बहुत एक होता चीज है। बोलते हो 150 वाली थाली है, 150 वाली थाली है, नहीं बोलना 150 वाली थाली कहाँ है? भारत के कौन से रेलवे का रूल के नहीं, अकॉर्डिंग नहीं। 150 है ही नहीं थाली, है ही नहीं। और आप बिल भी नहीं दे सकते मुझे, और आला कार्ड जिस तरह से आपको है ना, नहीं नहीं, ये बिल ही फेक था, लिखवा लो मुझसे, क्योंकि अलग से आला कार्ड लिखोगे आप। सही बात है सर। चलो सर, सॉरी गलती हो गई।